हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम आपके लिए इस चैनल पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका। जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में अभी आपके सामने ही दिखाया गया है कि ये जो वैकेंसी है ये इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से निकली है। हालांकि ये वैकेंसी 1 दिसंबर को निकल गई थी, लेकिन अभी भी इस वैकेंसी को भरने के लिए डेट है 30 दिसंबर, यानी कि आज 27 दिसंबर, अभी 3 दिन है। यानी कि जो लोग इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक मौका है। ये जो कोर्स है ये जनवरी 2022 से शुरू होने के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा है कमेंसिंग, लेकिन इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है 30 दिसंबर 2020 है, लास्ट डेट है। और जो एग्ज़ाम है इसे एक एफकेट बोलते हैं, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में भी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही ब्रांचेस में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू भी एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स, मैन एंड वीमेन बोथ, to be part of this allied force as the Group A guested officer in flying and ground duty technical and non-technical branches. And the online FCAT examination will be conducted on 20 February 2021 and 21st February of 2021. यानी कि जो FCAT का टेस्ट है अब 2021 में ये 20 फरवरी और 21 फरवरी को अलग अलग सेंटर्स में होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट में इसमें वैकेंसी कितनी निकली है। तो जो एफकेट एंट्री है यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसमें फ्लाइंग ब्रांच है। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन है मैन और वीमेन दोनों के लिए। और जो टोटल वैकेंसी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की 69 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेज है जैसा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो लोगों ने बीटेक कर रखा है उन लोगों के लिए परमानेंट कमीशन में 27 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 40 वैकेंसी है। इसी तरह इसमें परमानेंट कमीशन में 12 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 17 वैकेंसी है। और जो हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांचेज यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक और अकाउंट्स आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन नहीं है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे एडमिन में परमानेंट कमीशन में 12 निकली हुई है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 19 वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरह अकाउंट्स यानी कि जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएटेड है उनके लिए परमानेंट कमीशन में 6 पोस्ट हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 पोस्ट हैं। और लॉजिस्टिक जो है इसमें भी परमानेंट कमीशन 9 वैकेंसी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि इन्होंने लिख रखा है कि जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी है वो सिर्फ मैन के लिए, यहाँ पे लड़कियाँ अप्लाई नहीं कर सकती, यहाँ पे सिर्फ लड़के ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत आते हैं वो फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। ये मैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन और वुमेन दोनों के लिए ही है। यहाँ पे जो CDSC वैकेंसी का होता है उसका 10% जो कोटा होता है वो लोग हैं। तो जो लोग जिन लोगों ने कॉलेज में अपना एनसीसी में ले रखी थी और वो एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर मौका है। इसके अलावा जिन लोगों ने एनसीसी नहीं भी ली थी और वो भी अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, अगर उनके किसी तरह का चश्मा नहीं है या किसी तरह की आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। अदरवाइज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में भी उनके पास ऑफिसर बनने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें परमानेंट कमीशन और जो कौन कौन से ब्रांचेज है, टाइप ऑफ कमीशन, ये सब कुछ बता रखा है। जैसे अब हम एज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन भर सकते हैं। तो जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें एफकेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री दोनों में 20 से 24 साल तक के, यानी कि जो लोगों का जन्म 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में है, ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 है तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998 है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ग्राउंड ड्यूटी की जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है इसमें 2 साल ज़्यादा तक का है, यानी कि आप अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 तक है तो आप इसमें कर सकते हैं। और अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो जो कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज है वो अनमैरिड होने चाहिए जब तक वो कोर्स शुरू होता है।
तो इसमें हमने मेन एडवर्टाइजमेंट देख ली है, इस तरह है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जब हम बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में जैसा कि है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में मैथ और फिज़िक्स के सब्जेक्ट में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें टोटल नहीं कह रखा कि आपके हों, लेकिन जो आपके पास मैथ और फिज़िक्स का सब्जेक्ट आपने +2 में पढ़ा होना चाहिए, और मैथ्स और फिज़िक्स में 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 ईयर की, जो किसी भी डिसिप्लिन में हो, इन एनी डिसिप्लिन, और आपके कम से कम फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% मार्क्स ज़रूर हो। या इसके अलावा अगर आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री है 4 इयर्स की, तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जिन्होंने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, वो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटी है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, इसके लिए कैंडिडेट को 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो 50% चाहिए। इसके अलावा उन्हें 4 ईयर की ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग में। तो जो डिसिप्लिन है वो इस तरह है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए: कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कि और भी काफ़ी ज़्यादा हैं इंजीनियरिंग के, तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स के और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी इसमें पार्ट होते हैं वो सभी इसमें इन्होंने ले रखे हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी भरने का एक सुनहरा मौका है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक में आप किसी भी उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई हो इन एनी डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांच में एडमिन के लिए। लेकिन जो अकाउंट है, अकाउंट के लिए यहाँ पे डिग्री मेंशन कर रखी है कि आपके पास बीकॉम डिग्री होनी चाहिए या बीबीए होना चाहिए या आपके क्वालिफाइड किया होना चाहिए सीए, सीएमएस या सीएफए एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर आपने बीएससी की है फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन लेकर, तब भी आप अकाउंट्स ब्रांच में भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ लॉजिस्टिक ब्रांच में ही भर सकते हैं। तो इसमें 60% मार्क्स है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी आपके हैं, लेकिन वो आपके सिर्फ जो जब रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपका फ़िज़िकल होता है। तो एग्ज़ाम भरने के लिए और एग्ज़ाम भर के जाने के लिए आपको इसमें बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा इसमें जितना भी है, इसमें इन्होंने सिर्फ ये बता रखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पे है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी 250 रुपीज़ लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपके पैसे आपको किसी भी सूरत में वापस नहीं मिलेंगे। तो 250 आपकी इसकी फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। और ये सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन कॉपी इस फॉर्म की नहीं भरी जाएगी। इसके में आपकी जितनी भी आपके फॉर्म में वो बता रखे हैं, तो वो किस तरह भरना है, क्या क्या आपके लिए रूल हैं, ये इस पूरे इसमें बता रखा है कि कितना कितना आपका क्या क्या रहेगा और किस तरह शिफ्ट में एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। तो जो ये एफकेट और ईकेटी लिख रखा है, तो एफकेट जो होता है, जैसे कि जो हमने कहा जो इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं है और जो वो पोस्ट हैं, तो उसके लिए सिर्फ एफकेट का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनका एक अलग से एग्ज़ाम होता है, वो सेम डे ही होता है। पहले एफकेट का होता है, उसके बाद ईकेटी का यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। तो ये आपका शाम को उसी दिन हो जाएगा। सिलेबस भी इसमें बता रखा है कि एफकेट के लिए क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 2 आवर ड्यूरेशन का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट जो होता है वो टेक्निकल ब्रांचेस है, जो कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपने अपनी इंजीनियरिंग चॉइस करी है उससे रिलेटेड ही आएगा। और ये 45 मिनट का ही होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो टेस्ट है वो इंग्लिश में ही होगा। 3 मार्क्स अवार्ड होंगे आपके सही करेक्ट आंसर के, और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो -1 होगा, इसमें पेनल्टी लगेगी।
तो इसमें ये सब कुछ दे रखा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए आप जो ज़्यादा डिटेल है तो आप एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के लिए हम अब इस चैनल पे रोज़ ही एक वीडियो आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम लेकर आएँ, जिससे कि आप अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकें और आपको जो भी आपके से रेलिवेंट वैकेंसी आप उसे भर सकें। और गवर्नमेंट वैकेंसी है या कुछ प्राइवेट भी निकलती है, तो जिस भी तरह हमें जो भी वैकेंसी मिलेंगी हम आपको पता देंगे। थैंक यू वेरी मच।